नमस्ते दोस्तों। पीएम मोदी की इन फोटोज ने पानी में आग तो नहीं लगाई, लेकिन ट्विटर पर वार छेड़ दिया है। बायकॉट मालदीव्स और इंडिया आउट के नारे बुलंद हो रहे हैं। लाखों ट्वीट हो चुके हैं। कौन सही कौन गलत जज करने से पहले मैटर समझ लो। मालदीव सरकार में 2 मंत्रियों ने हमारे देश के पीएम के खिलाफ गंदे कमेंट्स किए थे। वहां पर पहले से ही भारतीयों को ना आने देने के लिए मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक वहां जाते हैं। जब मंत्रियों ने कर दी गंदी बात तो इधर बात बहुत बढ़ गई। भारत से भर भर के आउटरीच होने लगा। भारत के माले में बैठे उच्चायुक्त ने लाइन पर लिया, यहां के सेलेब्स ने ट्वीट किया। यह भी खबरें फैल रही हैं कि हजारों टूरिस्ट्स ने अपने टिकट और बुकिंग कैंसिल करा दी हैं। ईज माई ट्रिप जैसी एजेंसीज ने फ्लाइट कैंसिल करा दी। तब मालदीव सरकार को पता चला कि यार पड़ी लकड़ी ले ली है, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी। तब उनकी सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और माफी मांगी। कहा कि ये इन लोगों के पर्सनल बयान है, मालदीव्स की सरकार से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। सोचिए कैसे नमूने वहां की सरकार में बैठे हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मालदीव्स की इकोनॉमी ही टूरिज्म से चलती है और भारत से ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां जाते हैं। इंडियन सेलेब्स का इंस्टाग्राम वहां बीच और होटल पर चिल करने की तस्वीरों से भरा रहता है। वहां वीजा नहीं लगता इसलिए, और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है इसलिए यहां से लोग जाते हैं। इससे यहां के लोगों का फायदा कम है, मालदीव्स का ज्यादा है, क्योंकि उनके पास टूरिज्म के अलावा कुछ है ही नहीं। भारत हमेशा से मालदीव्स का दोस्त रहा है। 1988 में जब मालदीव्स में तख्ता पलट होने वाला था और जंग छिड़ गई थी, तो हमारी सेना ने 5 घंटे में वहां जाकर हालात काबू में किए थे। वहां के राष्ट्रपति को सुरक्षित कराया था। आर्मी के इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस था। जब अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो भारत मालदीव्स के साथ खड़ा हुआ था। फिर भी इनकी इतनी मोटाई चढ़ी हुई है कि अतिथि देवो भव वाले देश से भव भव करके बतियाने लगे हैं। जिस डाली पर बैठे उसी को काट दिया। ये तो सिक्के का एक पहलू हो गया। अब दूसरा भी सुन लो। लोग कह रहे हैं कि लक्षद्वीप टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी ने अपनी फोटो दिखाई तो लोगों के अरमान जागने भी लगे। लोग कह रहे हैं कि अब लक्षद्वीप को मनाली और शिमला बनने से कोई नहीं रोक सकता। असली डर भी तो यही है ना भाई। शिमला और मनाली में जो नरक मचा रखा है, जाकर देख आओ। वहां के पर्वत और पेड़ रोते हैं कि ये कौन इतना कचरा कर रहा है। चारों तरफ भीड़ और गंदगी। लक्षद्वीप अब तक इससे बचा था, लेकिन वो जब मनाली बनने लगेगा तो वहां पर्यावरण के दुश्मन सत्यानाश कर देंगे। रिजॉर्ट बनेंगे, बीच पर बियर की बोतलें और चिप्स के पैकेट कई किलोमीटर तक फैल जाएंगे। समंदर में जो जीव रह रहे हैं उन्हें सुबह शाम पन्नी का नाश्ता करने को मिलेगा। इससे तो अच्छा यही था कि मालदीव्स में जाकर चिल कर आते थे। गंदगी फैला भी आते तो वहां की सरकार सफाई कराती। अपने यहां सरकारी सफाई कैसे होती है वो गंगा और जमुना की हालत देखकर आप समझ सकते हो। कमाल यह है कि जिन्हें अब से पहले यह भी नहीं पता था कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है और मालदीव्स अलग देश है, वहां से कुछ माल नहीं आता है, वो भी अब एकदम से पलटी मार गए हैं। सारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स एकजुट होकर मालदीव्स के खिलाफ और लक्षद्वीप की तरफ लामबंद होकर ट्वीट करने लगे। ये देखकर अच्छा भी लगा कि कोई बाहरी हमारे ऊपर उंगली उठाए तो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन यही लोग हमारे देश के अंदर जो नंगा नाच होता है उस पर एकदम चुप्पी बांधे रहते हैं। मणिपुर भी भारत का उतना ही हिस्सा है जितना लक्षद्वीप। उसको भी टूरिस्ट प्लेस बना दो यार, वहां पर भी शांति की बात करो कोई। और प्लीज यार लक्षद्वीप को तो बख्श दो। ये टूरिज्म का वायरस अभी मनाली शिमला को नरक बनाए हुए है। रोज जाम लगा रहता है, वहां पहाड़ धसक रहे हैं, प्रकृति बदला ले रही है। कुछ तो छोड़ दो यार। टूरिज्म बढ़ेगा तो पैसा आएगा करोड़ों में, ये बात सही है, लेकिन जमीन, हवा, जंगल और पानी सब बर्बाद हो जाएगा। वैसे मैं भी बके जा रहा हूं, अंदर से मालूम है कि अपना वहां कुछ होगा नहीं, बोल दिया है, लेकिन ठीक है ताकि याद रहे किसी ने कहा था। और हाँ, ये आउटरीच और लड़ाई सब बस 2 दिन की है। हैशटैग चलेगा। सोशल मीडिया का दूध ऐसे ही उबलता है और फिर ठंडा हो जाता है। ये सब सेलिब्रिटी लोग भी ठंडे पड़ जाएंगे और अगले वीकेंड मालदीव्स में बीच पर पसरे नजर आएंगे। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? मेरे इस वीडियो पर कुछ कमेंट हो तो करके बताओ, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर, इंस्टा पर, एक्स पर, सब जगह फॉलो कर लो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।